स्ट्रेस मैनेजमेंट को स्ट्रेस मैनेजमेंट अब बुलाते हैं, स्ट्रेस क्योर नहीं बुलाते, बिकॉज स्ट्रेस कभी क्योर नहीं हो सकती। स्ट्रेस इज अ ट्रिगर एंड रिएक्शन। हाँ जी, मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। पिछले व्लॉग में हमने बात किया था कि स्ट्रेस क्या होता है, सिंप्लीफाई किया था स्ट्रेस को। आज हम सिंप्लीफाई करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट को। आपने बहुत बार सुना होगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको म्यूजिक सुनना चाहिए, आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, माइंडफुलनेस करना चाहिए, योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। कुछ नेगेटिव चीजें भी कर लेते हैं लोग, बिंज ईटिंग करते हैं, बिंज वॉचिंग करते हैं, पोर्न देखते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, एडिक्शन हो जाता है उनको स्मोकिंग या ड्रग्स का या अल्कोहल का। तो ये सारी चीजें भी आपको स्ट्रेस से फ्री करती है, स्ट्रेस मैनेज करती है। ऑफकोर्स अगर रिसोर्सेज की बात आती है तो ये सारे रिसोर्सेज है और आपको नेगेटिव पे नहीं जाना चाहिए, आपको पॉजिटिव रिसोर्सेज पे जाना चाहिए जो आपकी हेल्थ को और खराब ना करे। स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपका अल्टीमेट एम ये है कि आपको आपके ब्रेन में जो डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है ना, आपको जो पेन फील हो रहा है या आपको ओवर थिंकिंग हो रहा है, उसको आपको साइड पे हटाना है, आपको अच्छा फील करना है, आपको हैप्पी फीलिंग वापस से लानी है, राइट। और वो शॉर्ट टर्म नहीं होनी चाहिए, वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। और दूसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट को स्ट्रेस मैनेजमेंट अब बुलाते हैं, स्ट्रेस क्योर नहीं बुलाते, बिकॉज स्ट्रेस कभी क्योर नहीं हो सकती। स्ट्रेस इज अ ट्रिगर एंड रिएक्शन। आपकी लाइफ में कोई ना कोई इंसिडेंट आता रहेगा, छोटा बड़ा, और आपको स्ट्रेस होता रहेगा। तो स्ट्रेस का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। स्ट्रेस को आप अच्छी तरीके से मैनेज कैसे कर सकते हो, वो इज द solution. So let's talk about that. तो सबसे पहले आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रही है, तो डिस्कम्फर्ट को आप अच्छी फीलिंग में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो आपको ऐसी चीजें ढूंढनी है जहां पे आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स, जो हैप्पी हार्मोन्स है, वो रिलीज हो। तो हमने जो भी चीजों के बारे में बात किया ना, आप अच्छा म्यूजिक सुनोगे, एंडोर्फिन्स, एक्सरसाइज करोगे, एंडोर्फिन्स, अच्छा खाना खाओगे, एंडोर्फिन्स, आपको जो चीजें अच्छी लगती है करना वो करोगे, एंडोर्फिन्स, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। अब ये सारी चीजें है ना टेम्पररी है, इवन द नेगेटिव वंस टेम्पररी है। आप जब तक म्यूजिक सुन रहे हो तब तक आपको अच्छा फील होगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही रियलिटी हिट होगा, जैसे ही स्ट्रेस वापस आएगा, यू आर बैक इन द स्ट्रेसफुल कंडीशन। सेम विद द नेगेटिव थिंग्स। अल्कोहल पिया जब तक आपको नशा है, आपको अच्छा फील होगा, आप स्ट्रेस फ्री फील करोगे, पर जैसे ही अल्कोहल का नशा गया, यू आर बैक टू द रियलिटी, बैक टू द स्ट्रेस। तो ऐसी कौन सी चीजें जो आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेस मैनेज करने के लिए हेल्प करेगी? उसके लिए आपको स्ट्रेस का डेफिनेशन वापस से याद करना पड़ेगा। स्ट्रेस इज समथिंग यू आर वरीड अबाउट व्हिच इज गोना हैपन इन फ्यूचर। जो अभी है नहीं, कुछ होने वाला है जिसके बारे में आप स्ट्रेस्ड हो, ओवरथिंक कर रहे हो। ऑल यू हैव टू लर्न इज हाउ टू बी इन प्रेजेंट। आप प्रेजेंट में रहना सीखोगे तो आप पास्ट के बारे में नहीं सोचोगे और डिप्रेस नहीं होगे, और फ्यूचर के बारे में सोच के आप स्ट्रेस नहीं होगे। पर बीइंग इन प्रेजेंट तो काफी क्लीशेड चीज है ना। सोशल मीडिया में भी इतने लोगों ने घिस लिया है कि बीइंग इन प्रेजेंट, बीइंग इन प्रेजेंट, पर मतलब क्या है? हम कभी भी प्रेजेंट में होते हैं कैसे? मैं आपको बताता हूँ। आप प्रेजेंट में हो आपके सेंसेस का इस्तेमाल करके, आपकी स्मेल, आपका टेस्ट, आपका हियरिंग, आपका विजन और आपका टच, ये 5 सेंसेस का यूज करके आप प्रेजेंट में हो। तो मेडिटेशन का मतलब क्या है? बीइंग इन प्रेजेंट का मतलब है मेडिटेटिंग, माइंडफुलनेस। अगर मैं आपको बोलूंगा ना मेडिटेशन क्या है, तो आपको ये इमेज आएगा, एक बंदा टकला सा क्रॉस लेगेड बैठा हुआ है जमीन पे, आंखें बंद है, और वो ओम ओम का चैंटिंग कर रहे हैं, तो वो साइलेंट में बैठा हुआ है। दिस इज द इमेज यू गेट व्हेन आई टॉक टू यू अबाउट मेडिटेशन, इजंट इट? पर नहीं, मेडिटेशन का मतलब सिंपल है, बीइंग इन प्रेजेंट नॉन जजमेंटली, यूजिंग एज मेनी सेंसेस एज यू कैन। दिस इज मेडिटेटिंग। You could be meditating at this very moment. Depends आप क्या कर रहे हो। अगर आप बैठ के लैपटॉप पे ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आप क्या देख रहे हो, आपको पता होना चाहिए आपका रूम कैसे स्मेल कर रहा है, आपको पता होना चाहिए कि आपके बट्स कहाँ पे फील कर रहे हैं जहाँ पे भी आप बैठे हो, आपके पैर कहाँ पे छू रहे हैं नीचे, आप क्या सुन रहे हो, आप मेरा आवाज सुन रहे हो कि पड़ोस की आवाज सुन रहे हो, बर्तन कोई मांज रहा है वो सुन रहे हो, आपको कुछ खा रहे हो तो उसका टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको आपकी बॉडी में कहीं पे इचिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप वो फील कर रहे हो या नहीं, आप स्वेटी हो या नहीं, वो आप फील कर रहे हो या नहीं। ये सारी चीजें आपको प्रेजेंट में रख रही है। अगर आप इन सारी चीजों के बारे में कॉन्स्टेंटली अवेयर हो तो आप मेडिटेट कर रहे हो। उससे होगा क्या? आप प्रेजेंट में रहोगे, आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोचोगे, आप पास्ट के बारे में नहीं सोचोगे। Let's take an example. Let's take an example of you getting stressed about your work call tomorrow. अगर आपको कल बड़ी कोई मीटिंग है, आप उसके बारे में अभी स्ट्रेस हो रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप वो थॉट को एंटरटेन करोगे नॉन जजमेंटली, आप प्रेजेंट में रहोगे, क्योंकि मीटिंग तो कल है, उसके बारे में अभी स्ट्रेस होने का फायदा क्या? तो आपको अपने आप को पूछना है कि वो मीटिंग के बारे में आप अभी कुछ कर सकते हो क्या? आप वो मीटिंग कैंसिल कर सकते हो? वो मीटिंग अभी का अभी करके आप सॉर्ट आउट कर सकते हो? नहीं ना। तो आपको वो मीटिंग के थॉट को साइड पे कर देना है। कब डील करोगे? कल दोपहर को जब वो मीटिंग है तब। दिस इज व्हाट मेडिटेशन इज।
These are the two broad things that you can do to manage your stress well. If you need anything else, if you need any help with this, please let me know. I'll be more than happy to help you. My name is Dr. Umesh Wadhwani. I'll see you again in my next vlog. Until then, stay stress free, stay happy, stay healthy and stay safe.